अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन नेटवर्क पर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियोस में जो हमने सीखा वो सबसे पहले तो आपको कलम पकड़ना, फिर कत क्या होता है, फिर उसके बाद हमने सीखा कि बेसिक खताती क्या है। और उस बेसिक खताती की जो 4 वीडियोस थी उसमें हमने हरूफ तहजी मुकम्मल लिखना सीखी। और उसके बाद फिर हमने तकरीबन ये कोई 28 के करीब वीडियोस बनती हैं, वो हमने 2 उर्फ़ी अल्फाज सीखे। तो अब जो इसमें हम सीखने जाएंगे वो इस वीडियो में हम सीखेंगे थोड़ी सी इमला आसान अल्फाज की, क्योंकि 2 उर्फ़ी अल्फाज तो आपने लिखना सीख ली, लेकिन वो मिलाने कैसे हैं आपस में, तो वो थोड़ा सा हम इधर सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक MS एजुकेशन नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी हल्का सा प्रेस करें ताकि हमारी जो अगली वीडियोस के अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। तो एक मेरा आपको मशवरा है कि आप जो बेसिक खताती उसकी बार बार प्रैक्टिस करें तो आप ये इमला लिखने के काबिल हो सकेंगे, अच्छी तरह से इमला लिख सकेंगे। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि काफ को हे के साथ हमने जब मिलाया था और फिर इस हे को इस तरीके से हम अलिफ के साथ मिला देंगे। और फिर जैसे हमने नून को अलिफ के साथ मिलाना सीखा था तो ये मुकम्मल लफ्ज़ बन गया। और इसके बाद हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने बेसिक खताती में लिखा था दाल, वाव, अलिफ भी हमने वहाँ सीखा था। और ये सारा बेसिक खताती जो हमने बेसिक खताती, एक भी इसमें 2 हरूफ वाला लफ्ज़ नहीं है। तो इसके बाद हम लिखेंगे कलम। तो जैसे हमने काफ को लाम के साथ मिलाया था और फिर लाम को मीम के साथ, तो ये हमने लिखा पहले खाना, दवात, कलम। फिर इसके बाद हम लिखेंगे थोड़ा सा इससे मुश्किल की तरफ आएंगे, मतलब कि थोड़ा सा और लफ्ज़ों की तरफ। तो सबसे पहले आपने सीखा था काफ को अलिफ के साथ मिलाना, फिर सीखा था हमने आइन को दाल के साथ मिलाना, और फिर सिंपल है तो आपने अभी रिसेंट ही सीखी होगी, तो ये कायदा। और इसके बाद हमने इस अगला लफ्ज़ लिखेंगे वो ये नून को सीन के साथ और फिर सीन को अलिफ के साथ मिलाना सीखा था, तो और ये बेसिक खताती वाला नून। तो ये वह मुकम्मल। अब जो अगला लफ्ज़ लिखेंगे वो होगा ते को स्वाद के साथ जैसे हमने मिलाना सीखा था वही, और फिर स्वाद को वाव के साथ मिलाना सीखा था, और फिर ये को रे के साथ, ये एक मुकम्मल लफ्ज़ बन गया। तो इसके बाद हम जो अगला लफ्ज़ सीखेंगे वो होगा, जैसे हमने बे को हे के साथ मिलाना सीखा था और फिर हे को लाम के साथ और लाम को अलिफ के साथ, और जैसे हमने छोटी ए को बे या ये के साथ मिलाना सीखा था तो उसी के साथ हम ये लिख देंगे हमज़ा, तो ये एक लफ्ज़ बन गया। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि जिस तरह हमने काफ को ते के साथ मिलाना सीखा था और फिर ते को अलिफ के साथ, और ये बे तो बेसिक खताती वाली है, तो ये हुआ एक और लफ्ज़ मुकम्मल। और इसके बाद हम जो लिखेंगे लफ्ज़ मीम को, जैसे हमने अलिफ के साथ मिलाना सीखा था, ये देखें। तो हमने ये सिर्फ 2 लफ्ज़ और कुछ लफ्ज़ हैं जो ज़्यादा 2 से ज़्यादा हैं, वरना 2 ही जैसे हमने 2 उर्फ़ी अल्फाज सीखे थे ज़्यादातर वही हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे
जैसे हमने हे को वाव के साथ मिलाना सीखा था, और फिर स्वाद को लाम के साथ, और फिर लाम को हे के साथ। तो ये एक और लफ्ज़ व मुकम्मल। अब जो हम लफ्ज़ लिखेंगे वो भी पहले शुरू में 3, जैसे लाम को बे के साथ और बे को अलिफ के साथ, और फिर ये सीन सिंपल। तो ये आपने सीखा होगा। तो आज का इस इमला का आखिरी लफ्ज़ लिखेंगे तो वो भी होगा बहुत ही आसान। जैसे हमने पे को रे के साथ मिलाना सीखा था, फिर उसके बाद सिंपल वाव सीन, तो ये आपने सीखा चंद हरूफ की प्रैक्टिस की। तो अगर आपको अभी तक इसमें कुछ समझ ना आए तो आप बेसिक बताती देखें, और कुछ और समझ ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।